हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेस। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और हमने इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया वो है रिमूविंग टू। इसके लिए कुछ रूल्स मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए थे और आज कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल भी लिए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा सेकंड नंबर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड। फर्स्ट एग्जांपल मेरा प्रीवियस वीडियोज़ में है, जिसे पसंद आए वो देख सकता है। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारा सेंटेंस है, द हिल वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब अप। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या है, वो इस टाइम पास्ट टेंस में है और प्लस इसके साथ जो हमारा दिया हुआ है फॉर मी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, टू के लिए रूल के अकॉर्डिंग टू के लिए हम सो को ही पुट करेंगे, फॉर मी के लिए हम आई को पुट करेंगे। जैसे कि हमारे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, रूल्स में अगर हमारे सेंटेंस में फॉर यहाँ पे एग्जेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस वगैरह अगर इस तरह का सब्जेक्ट दिया होगा तो हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा एग्जेक्टिव के बाद वो यहीं से ही बनेगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर मी को हम मी, जैसा कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम मी को आई में चेंज कर लेंगे। और टू के लिए हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा, द हिल वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट। द हिल यानी कि सब्जेक्ट हमारा द हिल था, द हिल सेंटेंस हमारे में पास्ट टेंस में है तो वॉज आ जाएगा, द हिल वॉज सो हाई। इस वाले टू को हमने हटा करके सो लगा दिया रूल के अकॉर्डिंग। और फिर एग्जेक्टिव के बाद हमने दैट लगाया, दैट के बाद हमने मी को चेंज करके मी को हमने चेंज कर दिया है आई में, आई आ जाएगा और कुड नॉट हमारा टू के स्थान पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट अप। इसका मीनिंग ये हो गया, जैसा कि सेंटेंस का मीनिंग था कि पहाड़ी मेरे लिए बहुत ऊंची थी चढ़ने के लिए, कि पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता था। तो ऐसे ही हमारा सेंटेंस का मीनिंग इसका भी यही रहेगा कि जो पहाड़ी है वो इतनी ऊंची थी कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता था। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल एंजॉय इट। एंड देन एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें पहले रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, अब थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इसमें और थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि दिस सम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो सम है हमारा वो बहुत कठिन है सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो चेंज होगा, टू के स्थान पे हम सो लगा देंगे, एग्जेक्टिव हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा डिफ़िकल्ट। फिर हमारे पास इसमें जो सेंटेंस में यहाँ पे जो दिया हुआ है टू उसमें यहाँ पे कोई सब नया फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम आदि नया नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी नॉन लिविंग दिया हुआ है। तो इस तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो हमारा जो दैट के बाद सब्जेक्ट बनेगा वो वहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है सबको कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो हमें एग्जेक्टिव के बाद जब हम दैट रखेंगे, दैट के बाद हम वहाँ पे वन रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है। तो इस तरह से जो सेंटेंस कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा, दिस सम इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। तो इसी तरह से इसका जो मीनिंग है, जो इसका मीनिंग था वही इसका मीनिंग है कि यह प्रश्न इतना कठिन है कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। ठीक है। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में दूसरा रूल हम अप्लाई करेंगे, जैसा कि दिया हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ टू सीरियस टू बी सॉल्व्ड। कि करप्शन की जो समस्या है वो सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो हमारा इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे अगर हम फर्स्ट में दिया है नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लस हमारे ये जो एग्जेक्टिव सीरियस दिया हुआ है, एग्जेक्टिव के बाद ना फॉर मी है, ना फॉर हिम है, ना फॉर अस है, इस तरह का भी कुछ नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और दी हुई है कि हमारे जो यहाँ पे टू भी दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे सेंटेंस में टू भी दिया होगा तो हमारे यहाँ पे जो है इट कैन नॉट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज होकर जो बनेगा वो ये बनेगा, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ सो सीरियस। कि जो करप्शन की समस्या है वो इतनी सीरियस है
कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी। टू तो कैन नॉट बी, तो कैन नॉट तो सभी को मालूम है, जैसे कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो और टू को हटा के हमें कैन नॉट लगाना है, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में बी दिया हुआ है तो हमें वहाँ पे इट कैन नॉट बी लगा देना है। इस तरीके से हमारे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस में टू बी होने के कारण। तो सो फ्रेंड्स, आई होप you will enjoy it and you will like it, and then now we will start exercise. So फर्स्ट सेंटेंस है, इसी में हमारा द चाइल्ड वॉज टू अफ्रेड टू स्पीक, कि बच्चा बोलने के लिए बहुत अधिक डरा हुआ था। अब जैसा कि हमारा सेंटेंस में चाइल्ड जो है वो एक लिविंग सब्जेक्ट दिया हुआ है और साथ ही साथ अफ्रेड के बाद कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमारा जो चाइल्ड है इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन होगा वो ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा द चाइल्ड वॉज सो अफ्रेड, टू को हटा के हमने सो लगा दिया, द चाइल्ड वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर इज़ टू हॉट, ये हमारी फर्स्ट मेथड का सेंटेंस है। इसमें हमारा जो है सिंगल टू प्लस एग्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 हमें रूल लगाने पड़ते हैं, जिसमें एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों में से एक वर्ड को चुनेंगे, द एक्सट्रीमली को हम चुन लेंगे, तो हमारा हो जाएगा द वेदर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। एंड देन आगे चलेंगे अभी हम। नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। इसमें अब हमारा जो सेंटेंस है, देखो एग्जेक्टिव के बाद फॉर मी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, दैट के बाद आई आ जाएगा। तो अब हमारा सेंटेंस में हो जाएगा वाटर वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। फिर नेक्स्ट है हमारा शी इज़ टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। यहाँ पे भी हमारा क्या सिंगल टू दिया हुआ है, टू प्लस एग्जेक्टिव है, सेंटेंस के फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दूसरा टू इसमें नहीं दिया हुआ। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हम इस टू को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम एक्सट्रीमली लगा देंगे और इस तरह हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। एंड देन इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। यहाँ पे हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग दिया हुआ है, इट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टू के बाद इस तरह फॉर मी, फॉर अस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है नॉन लिविंग है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। हमारा सेंटेंस अब बन जाएगा इट वॉज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट गो आउट एंड प्ले। एंड देन द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। जो बॉक्स है वो बहुत हैवी है मेरे लिए उठाने को, यानी कि मेरे बॉक्स उठाने के लिए बहुत अधिक हैवी है मेरे लिए। तो हमारा सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी वही करेंगे, हम लिखेंगे द बॉक्स इज़ सो हैवी, टू को हटा के हम सो लिखेंगे, द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट। फॉर मी दिया हुआ है तो मी को हटा के हम आई कर लेंगे, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। और थोड़ा इजी कर देती हूँ, अगर हम जब हमेशा याद रखो, अगर हम जब एग्जेक्टिव बनाए, एग्जेक्टिव के बाद जब हम कोई वर्ड बढ़ाएंगे तो हमारे 4 वर्ड बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इस रिमूव टू की सभी सेंटेंसेस में इसी तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट है शी इज़ टू प्राउड टू अपोलोगाइज, यानी कि क्षमा मांगने के लिए वह बहुत घमंडी है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है शी, यानी कि लिविंग सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शी इज़ सो प्राउड दैट शी कैन नॉट अपोलोगाइज। दैट एग्जेक्टिव के बाद हम दैट लगाएंगे, दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो हमारे अकॉर्डिंग, जो प्रोनाउन हम रखेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे ले आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट, एंड इफ़ you want to ask a question, please message to me in comment box. Thank you so much.